गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक आपके साथ लेकर एक बार फिर कुमार अभिषेक की खबर। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, जो कि कल से शुरू होने वाला है। और आपको पता है कि इस बार दुर्गा माँ डोली पर आ रही हैं और हाथी पर सवार होकर के वो जाएंगी। तो कई लोगों का मानना है कि काफ़ी प्राकृतिक विपदाएं होंगी और हो सकता है थोड़ी नेचुरल क्लैमिटी ज़्यादा देखने को मिले, थोड़े लोगों को नुकसान हो। लेकिन हम सभी माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे दुखों को हर लो और सबके जीवन में आप खुशियों की बौछार कर दो अपने आशीर्वाद से। तो आप सभी दर्शकों को आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस नवरात्रि के दौरान ही मिडिल ईस्ट में चल रहे काफी बड़े टेंशन की, जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की। आपको पता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 400 से ज़्यादा मिसाइल दागने का दावा किया, लेकिन जहां तक इजरायली एजेंसी का मानना है कि ईरान ने करीब 181 मिसाइल दागे इजराइल के शहरों पर। लेकिन जो आयरन डोम है, इजराइल का सबसे पावरफुल ताकत उसका आयरन डोम है। आयरन डोम की मदद से इजराइल ने ईरान के कई रॉकेटों को या तो ईरान के एरिया में ही ढेर कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, या फिर इजराइल आते समय रास्ते में उसको खत्म कर दिया। ये आयरन डोम की खासियत है। हालांकि इस पूरे हमले में कोई ज़्यादा नुकसान की खबर नहीं है इजराइल को, लेकिन कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और एक फिलिस्तीनी नागरिक मारा गया है, जबकि 2 इजरायली इसमें घायल हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे खास तौर पे इस हमले की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के लिए तेल सप्लाई में सबसे आगे है। और इस समय जो जंग छिड़ी हुई है, इजराइल सिर्फ न सिर्फ ईरान से लड़ रहा है, उसको लेबनान, सीरिया और भी कई मोर्चों पर इजराइल अपनी ताकत दिखा रहा है ताकि आतंकवाद को वो जड़ से समाप्त कर सके। आपको भी जैसे मालूम है कि हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह के मौत के बाद और हानिया के मौत के बाद ईरान में काफ़ी गुस्सा था, पूरे दुनिया के मुस्लिमों में काफ़ी गुस्सा था कि ईरान कोई बड़ा कदम उठाए ताकि जो उसकी सरकार है, जो खमनेई बने हुए अली खमनेई वहाँ के जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं, उन पर प्रेशर ना आए। उन्हें लोगों को ये दिखाना भी था कि वो इस समय हिजबुल्ला के साथ है और मुस्लिमों की रक्षा के लिए, नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं वो भी अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड पर मजबूर थे और ऐसा उनको करना पड़ा। हम अब बात करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ के मिलिट्री डिफेंस ने बता दिया है, मिलिट्री चीफ ने, इजराइल के मिलिट्री चीफ ने, कि आज की रात ईरान के लिए कहर बनकर टूटेगी और उनका निशाना वहाँ के परमाणु संयंत्र हो सकते हैं और उसके अलावा जो उसका यूरेनियम फैक्ट्री है और मेन जगह जो ईरान की है, खासतौर पर रक्षा एजेंसियाँ, उसको इजराइल आज टारगेट कर सकता है। तो आज की रात बहुत ही खतरनाक रात होगी ईरान के लिए। ऐसा नहीं कि ईरान को मालूम नहीं था कि इसका जवाब मिलेगा, लेकिन वो प्रेशर जो होता है, पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है, उसकी वजह से ईरान भी मजबूर हुआ। लेकिन इससे पूरी दुनिया का भला होने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि इजराइल का रक्षा बजट कहीं ज़्यादा है। आपको बताना चाहूँगा कि जो ईरान है उसका कुल रक्षा बजट अगर भारतीय रुपयों में हम उसको कैलकुलेट करें तो लगभग वो 83,000 करोड़ रुपए का है। और इजराइल सिर्फ आयरन डोम टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करती है 3 लाख करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना आगे है उससे इस मामले में। और एक मिसाइल की कीमत, जो इस आयरन डोम की मदद से मिसाइल छोड़ा जाता है, उस एक मिसाइल की कीमत 40,000 से 50,000 डॉलर होती है। वही अगर हम जीडीपी की बात करें तो ईरान की जीडीपी लगभग 413 अरब डॉलर की है, जबकि इजराइल का जीडीपी जो है वो 525 डॉलर से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं, और इजराइल का रक्षा बजट 24,000 से ज़्यादा है, मतलब वो कई गुना ज़्यादा खर्च करता है रक्षा बजट पर कंपेयर टू ईरान। तो हर मोर्चे पर, चाहे जीडीपी की बात हो, रक्षा उपकरणों की बात हो, तो कहीं ज़्यादा आगे है इजराइल। और इजराइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि छोटा देश होते हुए भी उसने कई सारे उसके जो आसपास के देश हैं उनसे उनका कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा है। वो गाजा में फिलिस्तीन से लड़ रहा है, लेबनान में लड़ रहा है, सीरिया में भी लड़ाई उसकी जारी है और हिजबुल्ला ने उसको परेशान करके रखा है। जिस तरह से हिजबुल्ला ने रॉकेटों से हमला किया था इजराइल पर, तो उससे ये साफ हो गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभा से ही बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री इजराइल को, उन्होंने ऑर्डर दिया इस भारी अटैक का, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया। तो आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है
और ईरान और इजराइल के इस जंग में कहीं ना कहीं सब पिसेंगे। अगर इसका रास्ता है तो सिर्फ शांति है, जो कि बातचीत से ही हो सकती है, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ने का असर न सिर्फ भारत में पड़ेगा बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर इससे उसकी जीडीपी पे भी असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं इससे हर जगह की इकोनॉमी प्रभावित होगी। तो ईरान के साथ बहुत कम देश इस समय दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम देशों में भी सऊदी अरब उसके साथ नहीं है, हिजबुल्ला, लेबनान, सीरिया उसके साथ है, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका और सऊदी अरब, ये सब इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद जिस भी रूप में हो उसे विरोध करना चाहिए। और खamenei जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मजबूर हो गए थे हमला करने के लिए, लेकिन अब जो जवाब दिया जाएगा इजराइल के लिए वो पूरी दुनिया के लिए कहर बनकर टूटेगा और पूरी दुनिया को इससे नुकसान होने वाला है, न सिर्फ ईरान और इजराइल को। आप बने रहेंगे हमारे साथ, हम इस युद्ध पर आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अभी के लिए बस इतना ही। कुमार अभिषेक की खबर के साथ, जय हिंद।